नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। पहली वीडियो का पहला एक नया टॉपिक है हमारे पास। क्या कि आपने एक वर्ड सुना होगा, मैं टॉपिक तो बाद बताऊंगा, आपने आप खुद डिसाइड करना है टॉपिक कौन सा है। देखो, एक वर्ड सुना होगा आपने, क्या? फैक्टर। क्या सुना होगा आपने? क्या सुना होगा? फैक्टर सुना होगा। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर के नए नाम से जानते हैं, एक दूसरे के डिविज़र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डिविज़र के नाम से। इसको हिंदी क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं इसको गुणनखंड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? गुणनखंड या फिर भाजक। या फिर भाजक यानी भाजक मतलब भाग देने वाला है। हिंदी से हिंदी रेफरेंस लेते हैं इसका तो आराम से क्लियर होता है कि भाग देने वाला। जैसे कि मैं देखूं जरा कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे समझाने की कोशिश करूँ जरा मैं। ये एक स्टोन है, मान लो एक स्टोन है। अगर इस स्टोन का मैं इतना पार्ट कट कर दूं मैं, तो मुझे ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा मेरे पास? ये वाला पार्ट कहलाएगा इस बड़े पत्थर का। ये छोटा सा एक पत्थर है, तो ये छोटा सा पत्थर इस बड़े पत्थर का ही तो है। तो ये क्या है? एक खंड है इसका। क्या है? एक खंड है। खंड है यानी कि टुकड़ा है। टुकड़ा है। तो इसी टुकड़े को बोला जाता है क्या? फैक्टर। क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ अ स्टोन। एक स्टोन का फैक्टर बोला जाएगा ये। इसको नंबर फॉर्म में जानने की कोशिश करेंगे, नंबर रूप में कैसा होगा हमारे पास। तो नंबर रूप में देख लेते हैं जरा हम। जैसे कि मैंने बोला 12। 12 12 को डिवाइड करने वाली कौन कौन संख्या है? अभी मैंने बोला डिवीजर। डिवीजर मतलब कि डिवाइड करने वाली। तो जो जो संख्याएं 12 को डिवाइड करती होंगी कंप्लीटली, तो वो कहलाएंगे हमारे पास फैक्टर ऑफ 12 यानी फैक्टर ऑफ 12 कहलाएंगे। कैसे? मैं एक से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 12, आप बोलोगे बिल्कुल है। 2 से हो जाएगा? हो जाएगा। 3 से हो जाएगा? आप बोले हो जाएगा। 4 से हो जाएगा? हो जाएगा। 5 से नहीं। 6 से हो जाएगा? हो जाएगा। और 12 से हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए ज़रा कि एक और संख्या लेते हैं, मान लो 14। 14 ले लिया। 14 को ब्रेक करो भाई। 14 कौन कौन संख्या से डिवाइड होगा? आप बोलोगे 14 होगा 1 से डिवाइड होगा? हो जाएगा बिल्कुल। 2 से हो जाएगा? हो जाएगा। 3 से नहीं। 4 से नहीं। और किससे होगा? लास्ट जाएगा 7 से होगा। 7 के बाद से 14 से होगा। 14 से होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर पा रहे हो क्या? कि अगर मैं यहाँ पर एक नोट डाल कर बताऊँ ज़रा, कि यहाँ पर देखना जरा, अगर मैं किसी भी नंबर का मिनिमम फैक्टर देखूँ, मिनिमम वैल्यू फैक्टर देखूँ, तो कोई भी नंबर उठा लो, किसी भी नंबर की मिनिमम यानी सबसे कम वैल्यू फैक्टर की कौन सी होगी आपके पास, तो आप देखोगे सबसे कम वैल्यू फैक्टर कौन सी है? 1। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है? आप बोलोगे 1 होता है। इसी को बोला जाता है मिनिमम वैल्यू फैक्टर। मिनिमम वैल्यू फैक्टर। मिनिमम वैल्यू फैक्टर। अच्छा, इसके मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर, तो किसी भी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर निकालोगे तो क्या निकलेगा? आप बोलोगे अगर 12 का निकालना है तो क्या निकल रहा है? 12 निकल रहा है। 14 का निकालना है तो क्या निकल रहा है? 14 निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर n नंबर का निकालेंगे तो वो n ही नंबर होगा, वही नंबर होगा हमारे पास, यानी स्वयं उसी वही नंबर होगा। क्या? मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर। मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर। मैक्सिमम वैल्यू फैक्टर। इतनी बात क्लियर? क्लियर। यहाँ से एक चीज़ और देख पा रहे हैं हम कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने जा रहे हैं ना, तो उस फैक्टर के यहाँ से देखना जरा, अगर हम किसी नंबर के, मान लो 12 के फैक्टर निकालने हैं, तो 12 के मेरे फैक्टर इतने ही निकलेंगे कि इससे आगे भी निकल सकते हैं? ये बताओ जरा। 12 के जो जितने सारे फैक्टर निकले हैं, तो 12 के केवल इतने ही निकल सकते हैं कि इससे आगे ही निकल सकते हैं? तो आप बोलोगे कि इससे आगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 के अगर फैक्टर निकाले जाएँ तो इतने ही निकल पाएंगे। आगे और कोई संख्या है नहीं कि जो 12 को कंप्लीट डिवाइड कर सके। जितने हैं वो इतने ही हैं। यानी कि जो अगर 12 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसके 12 के फैक्टर कैसे निकल रहे हैं? आप बोलोगे लिमिटेड फैक्टर निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? लिमिटेड फैक्टर निकल रहे हैं। लिमिटेड फैक्टर। ऐसे क्या है? ऐसे 14 के भी कर रहे हैं। 14 के में और फैक्टर हो सकते हैं कि इसके? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो इसके फैक्टर कैसे हैं? आप बोलोगे लिमिटेड फैक्टर है। कैसे हैं मेरे दोस्त? लिमिटेड फैक्टर। लिमिटेड फैक्टर यानी इसके कितने गुणनखंड हैं? जो जितने भी गुणनखंड होंगे इसके, वो कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे, इससे आगे कोई नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं किसी भी नंबर के फैक्टर निकाले जाएँ तो फैक्टर हमेशा कैसे होंगे? आप बोलोगे फाइनाइट होंगे। कैसे होंगे? फाइनाइट।
या फिर बोल सकते हैं लिमिटेड, या फिर बोल सकते हैं क्या हम लिमिटेड। हिंदी में बोले तो निश्चित, फिक्स होंगे। कैसे होंगे? फिक्स होंगे, फिक्स भी डाल सकते हो यहाँ पर। तो इतने हमारे पास होंगे फैक्टर। तो फैक्टर वाले इतनी नॉर्मल जानकारी मिली आपको, इतना क्लियर। आगे चलते हैं, हम अपना देखते हैं। देखो अब देखते हैं हम अपना मल्टीपल। मल्टीपल क्या बोलते हैं इसको हिंदी बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? गुणक। या फिर दूसरे नाम से जाने देसी भाषा में क्या बोलेंगे? पहाड़े। क्या बोलते हैं? पहाड़े, जो कि हम 5वीं 6वीं कक्षा में हम करते थे, ठीक है। यानी कि दूसरी भाषा में क्या है इसका? इंग्लिश में टेबल है। तो यहाँ पर टेबल होता क्या है? तो आप देखो, टेबल को बताने की कोशिश करूँ जरा मैं एक्सप्लेन करने की। कैसे कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जानते हो? अगर नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट हमारे पास एक से स्टार्ट होता हुआ जाता है, 1 2 3 4 इस तरह करते 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 कहाँ तक जाता है? ये अनंत तक जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखो, अगर हम किसी भी नंबर का नेचुरल नंबर से किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं तो उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। कैसे? मुझे मानना है 7 का निकालना है, 7 का, तो 7 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा, 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा, 7 को 4 से करेंगे 28 आएगा, 7 चौक 28, 7 पंद्रह 35, 7 छक्के 42, और इसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? आप बोलोगे इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसे हम निकाले 8 का, निकालते हैं 8 का, तो 8 का भी क्या है? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो। आप बोलोगे कितना? 8 का 8, 8 का 2 से किया 16, 8 को 3 से किया 24, 8 को 4 से किया 32, और ये करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि अगर हम किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे क्या आते हैं हमारे पास? मल्टीपल्स आते हैं। तो मल्टीपल्स कहाँ तक आएंगे आपको पता है? मल्टीपल्स कहाँ तक निकलेंगे? तो कहाँ तक निकलेंगे? जितने, अगर हम मल्टीपल्स निकालने की कोशिश करें किसी भी नंबर का, तो उसके मल्टीपल्स कहाँ तक निकल सकते हैं? आप बोलोगे जहाँ तक नेचुरल नंबर हो, जहाँ तक नेचुरल नंबर हो, और नेचुरल नंबर तो कहाँ तक होते हैं? अनंत तक होते हैं। तो इसके जो मल्टीपल्स निकलेंगे वो भी कहाँ तक निकलेंगे? अनंत तक निकलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाले जाएँ यानी कि गुणक निकाले जाएँ, तो गुणक हमेशा कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनलिमिटेड, यानी कि नॉट फिक्स, यानी कि इन्फिनाइट बोल सकते हैं। अनंत, इन्फिनाइट यानी कि अनंत। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों? अनंत बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर? तो आप पता करोगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल पढ़ने वाले हैं, या देखो बता। तो एक चीज़ देखो यार, कि कोई चीज़ फिक्स होगी तभी तो हम उसको स्टडी कर पाएंगे, कोई चीज़ फिक्स होगी तभी तो इसकी स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर ये फिक्स है क्या इसकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो सकती है कहीं तक की? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ तक इसकी बात है अनंत तक, तो हम अनंत तक वैल्यू फिक्स हो सकती है क्या? नहीं। तो हम अनंत तक पढ़ेंगे क्या इसको? नहीं। तो हम पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे हम यहाँ पर आज फैक्टर। तो हमारा टॉपिक का नाम था क्या मेरे दोस्तों? फैक्टर था, फैक्टर। समझ गए? तो हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं आज। तो मेरे दोस्तों फिर यहाँ पर आप एक नई हेडिंग डाल लीजिए, क्या? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि फैक्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं इसके? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर से उठते हैं। कहाँ से उठते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कोई नंबर दे देगा, उसे पूछा जाएगा कि इसके कितने फैक्टर होंगे। हिंदी में बोलेंगे इसको गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो ये देखेंगे आज हम। तो यहाँ से देखो ज़रा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर देखना, मैं 8 के बारे में बात करूँ, तो मुझे बताओ जो कि 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये बताओ मुझे। 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो आप बोलोगे 8 कौन कौन से कैसे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं 4 से होगा, और 6 से नहीं 7 से नहीं 8 से होगा। लास्ट कहाँ तक निकले? आप बोलोगे 8 तक निकला। यानी फैक्टर हमेशा कहाँ तक जाएंगे? जो हमारे पास नंबर है उसी नंबर का फैक्टर जाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से कितने फैक्टर निकले? आप बोलोगे 4 फैक्टर निकले। कितने फैक्टर निकले मेरे दोस्त? आप बोलोगे 4 फैक्टर्स निकले। कितने निकले? 4 फैक्टर।
कितने गुणनखंडों की संख्या निकली 4। अगर मैं 8 को इस तरह ब्रेक करने की कोशिश करूँ कि 8 हुआ, 8 हुआ यानी 2 से डिवाइड किया, 2 से कट किया कितने बार 4 बार, फिर 2 से कट किया कितने बार 2 बार, फिर 2 से कट किया कितने बार, आप बोलोगे 1 बार। तो यहाँ पर कितने निकल रहे हैं, आप बोलोगे कितने निकल रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1 2 3 एंड 2 की पावर 3। तो यहाँ कितना हमारे दोस्तों 2 की पावर 3। 8 को क्या ले सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो पावर 3 है ना, यही डिसाइड करते हैं फैक्टर कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पावर 3 है तो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलने चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। तो कितने निकलने चाहिए 3, कितने निकलने चाहिए 3। पर यहाँ 3 निकल रहे हैं, यहाँ 4 निकल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल कैसे है, तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ 4 निकल रहे हैं, यहाँ 3 निकल रहे हैं, तो एक कहाँ गया, तो एक कहाँ गया, एक ये रहा, तो इसको हमने काउंट नहीं किया था, तो इसकी वजह से एक हमारे पास ये छूट रहा था। तो अपने तरफ से इसमें क्या ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है क्या, कि जो भी पहले तो इसको ऐसे ब्रेक करना है हमें, जो भी ये नंबर होगा उसको इस तरह ब्रेक करना है कि प्राइम नंबर की पावर 2 है। प्राइम नंबर क्या होंगे, हम लोग 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो इनकी पावर्स में हमें ब्रेक करना है, इसको क्या करना है, इनकी पावर्स में। जैसे 2 है, 2 की पावर्स में ब्रेक किया, तो जो भी पावर होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए उसकी पावर में एक ऐड कर देना होगा। जितनी भी पावर हो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी पावर होगी इसमें एक ऐड करना होगा। जैसे कि हमने बोला, मान लेते हैं, इसको इस तरह ब्रेक करते हैं, देखो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हमने 81 लिखा, 81, तो 81 को ब्रेक किया हमने, तो कितना निकला 3 की पावर 4 होता है। ये कितना होता है 3 की पावर 4। मैंने बोला प्राइम नंबर की पावर ब्रेक करो, प्राइम नंबर पावर कितना निकली 4, कितना निकला 4, तो 4 निकला। तो मुझे बताना है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो मैंने बोला जो भी पावर है उसमें क्या करना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एक बाकी का हमारा छूट जाता है, इसके लिए हमारे पास एक ऐड करना पड़ता है, एक का। तो ये क्या है 4, 4 में एक ऐड किया, कितना हुआ हमारे पास 5। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले मेरे दोस्त, आप बोलोगे 5 निकले, 5। अच्छा ऐसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। 2 की पावर 10 में मुझे बताओ नंबर ऑफ फैक्टर, 2 की पावर 10 में कितने नंबर फैक्टर हैं। तो आप बोलोगे जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करने पर कितना हुआ 11। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले दोस्त, 11 निकले, 11। इतनी बात क्लियर आपको, क्लियर। तो यहाँ से देखना एक चीज़ हटा दूँ, देखो अच्छा मैं पूछता हूँ आपको कि 6 का बताओ, 6 क्या है। तो 6 को आप ब्रेक करोगे, आप बोलोगे 2 3 6 होते हैं, 2 3 6, यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये दोनों ही प्राइम नंबर है और पावर भी 1 1 है। तो मैंने पूछा इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताना है आप मुझे, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप बोलोगे कितनी होगी, आप बोलोगे जो भी पावर इसमें एक ऐड कर दो, एक में एक ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक में एक ऐड किया, एक में एक ऐड किया, कितना हुआ, आप बोलोगे 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कि इसकी जो भी पावर है ना, इसकी पावर लेते हैं हम मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। मैक्सिमम कहाँ पर तक है 1 तक, मिनिमम कहाँ से चलेगा 0 से चलेगा। तो देखो यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। भाई लाइट कम हो गई ज़रा, इस तरह ले सकते हैं कि 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, यहाँ 1 हुआ। फिर अगला 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ही हमारे ये फैक्टर निकलते हैं हमारे पास, इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है जो हमारे पास फैक्टर निकले। देखो कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा, फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारे पास इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे। जैसे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0,
फिर 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कितना 3 की पावर 1, कितना हुआ हमारे पास। आप बोलोगे कि किसी भी नंबर, कोई नंबर ए की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 होती है। वो क्यों होती है मैं उसको बाद में बताऊंगा, जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा तब मैं उसको बाद में बताऊंगा क्यों आती है हमारे पास। पर आपके लिए बस इतना ही जान लो अभी फिलहाल कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उस वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसके नंबर की पावर 0, ये 1 हो गया, ये 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, ये 1 हो गया 2 की पावर 0, ये कितना हमारे पास हुआ 3, तो ये कितना हुआ हमारे पास 3 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 और 3 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर ये हुआ 2, ये हुआ 3, तो ये होगा 6। तो कितने नंबर फैक्टर निकले, आप बोलोगे जितने नंबर ऑफ फैक्टर निकले हैं वो इतने निकले हैं, कितने निकले हैं 4, तो यहाँ पर कितने निकले थे 4 निकलते। अब मुझे यही पूछा है कि जितने भी ये फैक्टर निकले ना, अच्छा इनका जोड़ बताना, इनका जोड़ कितना होगा, इनका सम करके बताना, सम मतलब जोड़, तो जोड़ना इसको 4 वो 6 और 2 8, 8 दिन 11 और 1 12, कितना निकला 12। तो हमें जोड़ निकालने के लिए अगर हमसे कह भी दिया जाए कि मुझे बताओ कि सम ऑफ फैक्टर बताओ इसका, सम ऑफ फैक्टर यानी जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे 4 4 फैक्टर निकले तो इनका जोड़ कितना होगा, तो आप मुझे जोड़ बताने के लिए आप इतना लंबा प्रोसेस करोगे हैं। तो आपको नहीं दिख रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम खराब हो रहा है हमारे पास इतना करने में। तो हमको टाइम को बचाना है, टाइम को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइम को सेव करना है तो इसको हम बहुत कम टाइम में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कितने निकलते हैं 12, किस तरह निकलते हैं यहाँ पर देखना, जैसे कि देखना है आप जरा कि हमारे फैक्टर ये कहाँ से निकल रहे हैं, आप बोलोगे यहाँ से तो निकल रहे हैं कि यही तो हमारे सारे सारे फैक्टर निकाल के दे रहा है, तो जो यही तो फैक्टर निकाल यानी यही फैक्टर हो रहा है हमारे पास, तो इन्हीं का तो जोड़ करना है, तो इनके बीच में जोड़ का साइन लगा दो, इनके बीच में जोड़ का साइन लगा दो, लगा देंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा, आप बोलोगे 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 0 मतलब 1, टोटल कितना हुआ, आप बोलोगे 3, टोटल कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना होगा 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 0 मतलब 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 4, तो 4 तिया 12, इनका जोड़ कितना निकला 12। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कह देंगे कौन कौन से होंगे, तो हमें इस प्रोसेस को तो अपनाना ही पड़ेगा भाई। और हमसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ जितने फैक्टर निकले तो उनका जोड़ कितना होगा, तो जोड़ हमारे पास इतना होगा। ठीक है क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो मैंने लिया एक 24 24 24, आपकी मर्जी 24 को किसी तरह ब्रेक करो पर प्राइम नंबर ब्रेक करो। तो देखो यहाँ पर जैसे 24 को ब्रेक कर सकते हैं यार, तुम कैसे भी ब्रेक कर लो, कैसे 8 से 24 होगा, हाँ किसी तरह ब्रेक कर लो, 6 चौक 24 लिख सकते हैं, और आप बोलो किस तरह 12 दूनी 24 लिखते हैं। तो आपको तोड़ना होगा प्राइम नंबर में, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 2 तो है और एक 2 इसमें छिपाए तो कितना होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ से 3 हो गया, कितना हो 3, ये कितना होगा 4 या 12, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा। तो हाथ से निकलते यहाँ पर ये रहा है, तो आप किसी भी तरह ब्रेक कर कर निकाल लो, आपकी जैसी मर्जी वैसे ब्रेक कर लो। कितना निकल रहा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यही निकल रहा है हमारे पास, आप बोलोगे बिल्कुल यही निकल रहा है। तो यहाँ देखना ज़रा, मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर जानने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड करूँगा, पावर कितना है 3, 3 में ऐड किया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर कितना है 1, 1 में ऐड किया 1 तो कितना है 2, तो 4 दूनी का 8, यानी कितने इसके फैक्टर होंगे 8 निकलेगा 8। तो मुझे बताओ कि जितने भी फैक्टर निकल रहे हैं 8 निकल रहे हैं ना, हाँ तो मुझे बताओ इनका जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा, तो सम ऑफ फैक्टर बताओ मुझे, यानी जितने भी फैक्टर निकल के आ रहे हैं, मेरे पास 8 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो 8 का जोड़ बताओ। तो जोड़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि इसके मिनिमम पावर से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाना पड़ेगा। मैंने मिनिमम पावर 2 की पावर 0 क्यों लिया, क्योंकि 2 की पावर 0 से कितना आ रहा है 1, और मैंने पूछा है किसी भी नंबर का फैक्टर निकाला जाए मिनिमम फैक्टर कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर हमने 0 भी चूज़ किया, 2 की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0। तो 0 कहाँ से कहाँ से होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये होगा हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 0 तो 3 की पावर 1, ये होगा हमारे पास, आप बोलोगे यही होगा सर, ये होगा। तो इसको देखो मुझे सम करना है ना, सम सम मतलब कि यहाँ पर होगा सम, सम मतलब कि जोड़, तो जोड़ करना है तो इनके बीच में जोड़ का साइन लगा दो, बस इतना करना है। ये कितना 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 की पावर 0 मतलब 1, इतना क्लियर।
3 की पावर 1 मतलब आप बोलोगे 3, 3 की पावर 0 मतलब क्या होगा 1, तो इनका जोड़ कर दो तो कितना हमारे पास होगा 4 8 4 12 12 2 14 और एक 15, कितना होगा 15 मल्टीप्लाई यहाँ कितना होगा 3 और एक 4, कितना हुआ 4, तो 15 चौक 60, यानी इसका सम ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा मेरे दोस्त, सम ऑफ फैक्टर निकाले जाए तो कितना निकलेगा 60 निकलेगा 60। ओके क्लियर। अगर आपको फैक्टर्स निकालने कौन कौन से, तो वही एक मेथड है कि पहले टू की पावर 0 को मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करो तो जो आएगा वो आएगा, फिर 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, फिर इसी तरह हमें करना पड़ेगा 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई इन दोनों में। ऐसे करते करते हमारे पास सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखना, मैंने बोला 100 100 बोला 100, तो 100 में मुझे बताना पड़ेगा कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, और मुझे बताना पड़ेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी जितने भी सारे के सारे फैक्टर आएंगे उनमें से इवन कितने होंगे, यानी इवन मतलब सम कितने होंगे। सम पूछा मतलब सम कितना होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो होगा सम, केवल डेसिमल को छोड़कर, डेसिमल को छोड़कर जो संख्या हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे 8 2 से डिवाइड हो जाता है, 16 200 हो जाएगा, आप बोलोगे 96 200 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये संख्या कैसे होंगे हमारे पास, सम संख्या होंगी हमारे पास। तो यहाँ पर देखना ज़रा, यहाँ पर देखना कि n यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, जब इवन फैक्टर होगा तो ऑड ही फैक्टर होगा, ऑड फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा ना। तो आप मुझे बताओ कि सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर यानी जितने भी सारे सारे फैक्टर निकलेंगे उनका जोड़ कितना होगा। अब मुझे बताओ सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी जितने भी सारे निकलेंगे उनमें से इवन कौन कौन से होंगे, और जितने भी इवन निकल जाएंगे उनका जोड़ बताना होगा, हमें सम बताना होगा। और फिर मुझे बताओ कि सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको पहले ब्रेक करूँगा किस तरह, आप बोलोगे 25 चौका 100 कितना होता है, 25 चौका 100, तो 25 कितना होता है, जो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, फिर 25 कितना 5 की पावर 2, इतना क्लियर। यहाँ पर देखना जरा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। पावर कितना है 2, 2 में एक ऐड किया 3, यहाँ पावर कितना है 2, 2 में एक ऐड किया 3, 3 दिया 9, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलने चाहिए इसके, 9 नंबर ऑफ फैक्टर निकलने चाहिए। अच्छा 9 नंबर फैक्टर में से इवन फैक्टर बताना है, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ से एक कंसेप्ट है, यहाँ पर कंसेप्ट देखो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओगे ज़रा, क्यों बताओ, अगर मैं किसी भी नंबर में, हाँ अगर किसी भी नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ, इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इवन नंबर मिलेगा कि ऑड नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ क्या मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे कि अगर हम किसी भी नंबर में ना इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे हमेशा इवन नंबर मिलता है, ऑड नहीं मिलता। क्यों, कैसे, अब मान लो मैंने कोई नंबर लिखे 1 2 3 4, ये नंबर लिखे मैंने, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो कितना निकल रहा है मेरे पास, आप बोलोगे 2, ये कितना निकल रहा है, आप बोलोगे 4, ये कितना निकल रहा है 6, ये कितना निकल रहा है 8, तो ये सभी के सभी क्या निकल रहे हैं, आप बोलोगे ये सभी के सभी इवन निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, इवन नंबर निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं मेरे दोस्तों, इवन नंबर निकल रहे हैं। तो हमेशा किसी भी नंबर में अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर मिलेगा। अच्छा आप ये भी मुझे बताओ चलो कि जो मैंने 2 की पावर 0 लिखा है, ये 2 की पावर 0 एक इवन है कि ऑड है, ये बताओ मुझे, बताओ भाई, जो 2 की पावर 0 है वो एक इवन है कि ऑड है, ये बताओ मुझे। तो आप देखोगे जब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मैंने बोला कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 कैसा होता है अपने आप में, ऑड होता है। कैसा होता है, ऑड, यानी कि विषम संख्या होती है। जो संख्या 2 से डिवाइड ही ना हो तो वो विषमित होगी क्या, 1 2 से डिवाइड हो पाता है कंप्लीट, नहीं, तो इस संख्या कैसे होगी, विषम, तो हमेशा क्या होगा, ये ऑड होगा, इवन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर, 2 कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा देखो यहाँ पर मैंने बोलता हूँ क्या कि यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 की पावर n रखूँ मैं और n नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं होना चाहिए कि 0 की बदले और कुछ भी हो रख लो, n 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी रख लो, पर n यहाँ पर 0 ना हो। तो यहाँ पर बताओ जो n यहाँ पर 0 ना हो तो वो क्या होगा, एक इवन होगा कि ऑड होगा, बताओ। मैं देख लेते हैं भाई रख कर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना 2,
2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलोगे 8। तो ये सभी के सभी कैसे निकल रहे हैं, आप बोलोगे इवन निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं मेरे दोस्तों, इवन निकल रहे हैं। तो ये 2 की पावर n क्या हो हमारे पास, जब n 0 ना हो, कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, तो हमेशा क्या निकलता है, इवन निकलता है, ऑड नहीं निकलता। बाकी की और कुछ भी हो, मैं 3 की पावर n रख लूँ, मैं 5 की पावर n रख लूँ, मैं 7 की पावर n रख लूँ, n रख लूँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, n बराबर 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, करते करते कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमेशा कैसे देंगे, तो ये हमेशा ऑड नंबर देंगे। कैसे देंगे, ऑड नंबर। कुछ भी रख लो यहाँ पर, 3 की पावर 1 कितना 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। ये सभी ऑड ही तो हैं, कि इवन है, ऑड है ना, इसलिए। तो यहाँ पर 3 कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर। एक और चीज़ देखो यहाँ पर, एक और चीज़ देखो, तो मुझे ना अगर मैं किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर में करता हूँ तो मुझे इवन मिलता है कि ऑड मिलेगा, इवन मिलेगा कि ऑड मिलेगा। तो आप बोलोगे कि 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो मुझे क्या मिलेगा 3, और 3 क्या है ऑड, तो ये क्या हमारे पास होगा, ऑड होगा, इवन नहीं होगा, ऑड होगा, इवन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि 4 चीज़ मैंने जो कराई हैं, कि इन 4 चीज़ों को बिल्कुल गौर करके ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, मुझे इवन नंबर ढूंढना है ना, इवन ढूंढना है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखना, मुझे इसके मिनिमम पावर से लेके मैक्सिमम पावर तक जाना पड़ेगा। यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है ना यहाँ पर, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इतना क्लियर। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या है हमेशा 1, और 1 क्या होता है हमारे पास, हमेशा होता है ऑड। और मैंने बोला 2 की पावर कुछ भी रखो, 2 की पावर कितनी भी वैल्यू रखे जाओ, केवल 0 ना रखें। अगर 2 की पावर कुछ भी रखते हैं तो वो हमेशा कैसे देंगे, आप बोलोगे इवन नंबर देंगे। कैसे देंगे, इवन नंबर देंगे। और मैंने बोला कि इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, तो ये हमेशा कैसे देंगे, आप बोलोगे ऑड देंगे, ऑड। तो मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, मुझे चाहिए इवन। तो इवन कैसे मिलेगा, तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी नंबर हो, या तो ऑड हो या इवन हो, अगर उसके इवन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इवन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मुझे क्या निकल कर आता है, इवन में निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, इवन। तो मुझे इवन ही चाहिए। जब इवन चाहिए तो मुझे ऑड की ज़रूरत है क्या, नहीं। जब मैं ऑड का मल्टीप्लाई करने चलूँगा ना मेरे दोस्तों, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। यहाँ पर ऑड की आवश्यकता है क्या, आप बोलोगे नहीं। क्या आवश्यकता है, इवन की आवश्यकता है। तो ऑड को मुझे काटना पड़ेगा, तो मुझे काटना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना, हटा दो इसको, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अगर इवन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो इवन मिलेगा, तो मुझे इवन की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना, तो इवन की ज़रूरत है, तो इवन के कितने नंबर फैक्टर होंगे, तो इसको तो कट कर देना होगा। यहाँ पर कितने निकलेंगे, बस आप बोलोगे यहाँ पर कितने हैं, आप बोलोगे 2 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, आप बोलोगे 1 2 3। यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे, आप बोलोगे 6। तो सम ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे, आप बोलोगे वो नंबर ऑफ फैक्टर कौन से निकलेंगे, इवन कितने निकलेंगे, इवन निकलेंगे 6। यानी 9 है, 9 में से 6 फैक्टर तो ये हो गए, तो 6 फैक्टर इवन हो गए। तो बाकी के बचे कितने, 3। तो 3 कैसे होंगे, आप लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं भाई, 3 तो हमारे पास ऑड होंगे। 3 कैसे होंगे, ऑड होंगे। यानी कि यहाँ पर निकलेंगे 3 कैसे होंगे, ऑड होंगे, क्योंकि टोटल तो कितनी है, 9 है। 9 में से 6 तो यहाँ पर इवन निकल गए, तो ऑड कितने बचे, 3 बचे। अब कैसे बचेंगे, यहाँ पर देखना जरा, मुझे चाहिए ऑड, तो ये एक ऑड नंबर है, हाँ, और ये सारा का सारा क्या है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा ऑड नंबर के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो सारे के सारे इवन को काट देना पड़ेगा ना, काट देना पड़ेगा, हाँ, तो इनको काटना पड़ेगा। यानी कि सारे के सारे फसाद की जड़ क्या है, कि यहाँ पर इन पीछे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, इन पीछे वाला कोई मतलब नहीं है, कि जो भी डिपेंड कर रहा है कि ऑड इवन क्या डिपेंड कर रहा है, केवल यही दोनों डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ से एक इवन डिपेंड कर रहा है और एक ये ऑड डिपेंड करवा रहा है, बस। यानी कि हमें इन्हीं को हैंडल करना पड़ेगा, इनको तो कुछ जाने ही दो, इनका कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखना ज़रा कि अगर मुझे इवन ऑड चाहिए तो इवन को काट करना पड़ेगा, अगर मुझे इवन चाहिए तो ऑड को काटना पड़ेगा। तो अभी मुझे फिलहाल किसको चाहिए, ऑड चाहिए, तो इवन को हटा दो। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, आप लोग 1 हैं लोग। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं, पीछे कितने भी लोग हों हमें कुछ फ़र्क नहीं है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने 3, तो कितने निकले यहाँ पास 3, कितने निकले दोस्तों, 3 निकले, 3। क्लियर।
आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर देखो जरा, अब मुझे चाहिए कि सम ऑफ फैक्टर चाहिए, यानी जितने फैक्टर निकले हमारे पास उनका सम चाहिए मुझे, यानी जोड़ चाहिए मुझे। तो कितना जोड़ होगा मेरे पास, आप बोलोगे इतना जोड़ होगा मेरे पास। कितना जोड़ होगा, इतना जोड़ होगा। देखो यहाँ पर मुझे जोड़ चाहिए तो इनके पीछे कैसे साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन। मुझे इवन नहीं है ना ऑड चाहिए, मुझे केवल सभी का जोड़ चाहिए। तो सभी के जोड़ निकाल लो, कितने निकलेंगे, ये होगा 8, ये होगा 2, ये होगा 1। 8 और 10 और 1 11, कितना होगा 11 मल्टीप्लाई। यहाँ कितना होगा, आप बोलोगे 25, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 1, 25 5 30 और 1 31, 30 और 1 31। सही है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 3 4 1 41। कितना होगा, आप बोलोगे 341 होगा मेरे दोस्तों, 341। क्लियर, क्लियर। अरे यहाँ पर ये तो छूट गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, यहाँ पर मैक्सिमम तो 2 है, यहाँ पर 3 कहाँ से हो गए, यहाँ पर देखना ध्यान से, गलत हो गई जरा, सॉरी माफ़ करना। कितना हुआ यहाँ पर, ये होगा 4, ये होगा 2, यहाँ होगा 1। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 मल्टीप्लाई, ये तो 31 होगा, ये तो 31 होगा। तो कितना हुआ 31, 7 21 और 7 217। तो 217 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑरिजिनल, यानी कि हमारे पास सम ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा टोटल 217। अब मुझे चाहिए कि इवन, इवन चाहिए तो ऑड को कट कर दो, तो बाकी के सभी इनको काउंट कर लो। ये कितना हुआ, आप बोलोगे 4 और ये 2, कितना हुआ, आप बोलोगे 6। यहाँ पर कितना होगा, आप बोलोगे ये तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर 31 आ रहा था, 25 5 30 और 1 31। तो 31 आ रहा था, 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 और 1 6, 306, वो सॉरी 6 3 18 और 6 3 18 और 6 186। कितने बचे, 186। जब 217 में से 186 तो इवन ही हो गए, तो ऑड कितने बचे, आप बोलोगे ऑड बचे हमारे पास 1 3 31, 31 ऑड बचे। कैसे बचे ऑड 31, यहाँ पर देख लो। जब मुझे ऑड चाहिए तो इवन को कट करना पड़ेगा, तो इस सारी इवन को कट कर दो, यहाँ पर बचेगा ये। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर कितना बचे रहे थे, ये आ रहे थे 31। 1 गुणा 31 कितना होगा, आप बोलोगे 31। तभी हमारे पास कितने निकल रहे थे, 31 निकल रहे थे। कितने निकल रहे थे, 31। तो ओके, क्लियर, फंटेस्टिक, मज़ा आया, ओके। अच्छा चलो यहाँ पर अब करते हैं हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो, सारी यही चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर देखना ध्यान से। मुझे बताओ कि 180 का बताओ, चलो 180 बोला मैंने, 180 का बताओ, यही सारी चीज़ें बताना है 180 में, बताओ। तो 180 को ब्रेक करेंगे कैसे, आप बोलोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हाँ, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये होगा हमारे पास। हाँ, तो 2 की पावर 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1, 5 पावर 1। क्लियर, ओके। तो यहाँ देखना ज़रा, मुझे देना नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर में एक ऐड करो, कितना हो हमारे पास, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और यहाँ पे 1 और 1 2, कितना हुआ 3 3 9 और 3 3 9, 9 दूनी 18। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले, 18। अब मुझे ये इवन फैक्टर, इवन फैक्टर देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। इवन फैक्टर हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखना ज़रा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, चुटकी में होगा। अभी यहाँ से देखना ज़रा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये होगा हमारे पास। मुझे चाहिए इवन, इवन चाहिए तो मुझे, मैंने क्या कहा था कि पीछे से कोई मतलब नहीं, सब डिसाइडिंग फैक्टर ये है हमारे पास, सब डिसाइड करेंगे, इवन होगा ऑड होगा। तो ये सारे क्या होंगे, ये होंगे इवन, ये क्या होगा हमारे पास, ऑड होगा। मुझे चाहिए इवन, तो इसको काट कर दो, इसको बचा कितना हमारे पास, ये बचा। तो यहाँ की पावर मैच करो, कितना बचा यहाँ पर, पावर मैच करो। आप बोलोगे कितना हुआ, 2 4 हो गए, ये कितना 2 4 हो तो 6 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा, आप बोलोगे 9, ये होगा 1, ये होगा 9, ये होगा 3 और ये होगा 1, 9 3 12 और 1 13 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 25 और ये 25 नहीं 5 और 1 6, 5 और 1 6। तो कितना हुआ, आप बोलोगे 78, 13 6 78 गुणा 6, तो कितना हुआ यहाँ पर, 7 6 42 और 6 3 18, तो 438। कितना होगा मेरे दोस्तों, 438। 438 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हाँ, अरे गलत हो गया क्या, सम कर दिया क्या हमने, हाँ सम कर दिया यार, सम नहीं करना था हमें क्या करना था, सम नहीं करना था हमें। केवल यहाँ पर कितने लोग हैं, आप बोलोगे 2 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, आप बोलोगे 3 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पर करो कितना होगा, 3 6 6 3 12,
तो 12 फैक्टर कौन से होंगे, वो कि इवन होंगे। 12 कौन से होंगे, जो कि इवन होंगे। ऑड कितने होंगे, तो 18 टोटल थे, तो 12 इवन हो गए, तो ऑड कितने होंगे, ऑड होंगे 6, ऑड होंगे 6। अब भाई मुझे सम की बात, यहाँ पर कितना आया सम, देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, मुझे 12 निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या हम, आप बोलोगे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैसे, कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर मुझे इवन चाहिए तो इवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर है ना, ये इवन यही तो है, ऑड केवल एक ही है, बाकी के जितने भी पीछे निकलते जाए यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर, पीछे जितने भी निकलते जाए वो सारे के सारे इवन होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इवन जानना है तो इसकी जितनी पावर है ना उतने ही रखो। यहाँ पर कितने नंबर है, 2, तो इसकी जितनी पावर है उसको यहाँ पर उतनी रखो। पावर कितना है यहाँ पर, आप बोलोगे 2। अच्छा, बाकी के कितने हैं, तो बाकी का हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना, बाकी के जितने भी उतने ही रखो। यहाँ पर कितने, 3 लोग हैं, पावर कितना है, 2, तो 2 में एक ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा, 3। 2 में एक ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा, 3। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग। यहाँ पर कितना है, पावर 1, पावर 1 है ना यहाँ पर, तो 1 में खुद से 1 ऐड करो तो कितना होगा, 2। कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 निकल रहा है, 12 निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से कितना होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो, अब मुझे जानना है क्या, ऑड का। ऑड यहाँ पर निकले थे 6, कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ से ध्यान से, कि यहाँ से देखना मेरी जितनी पावर है ना, तो उसमें से ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर आप बोलोगे 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितना लगा, 6। टोटल कितना निकला, 6। यहाँ पर देखना जितनी पावर है ना, तो उनमें से हमें केवल एक ही चुनना होगा, क्योंकि ऑड हमारा केवल एक ही होता है, तो एक ही चुनना होगा। बाकी के जितने पीछे की जितनी पावर्स हैं उनमें हमेशा एक ऐड करना है। यहाँ पर कितना है, 2, 2 में हमेशा एक ऐड किया, 3। यहाँ पर 1 में एक ऐड किया, हमेशा कितना हुआ, 2, तो कितना हुआ पास, टोटल कितना निकला, 6। कितना निकला दोस्तों मेरे पास, 6। इतनी बात क्लियर, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर। अब मुझे निकलना है सम। सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो टोटल सम निकालना पड़ेगा ना मुझे। टोटल सम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखना कि यहाँ पर देखो टोटल निकालना है, तो यहाँ पर जोड़ो इनको, आप बोलोगे 4 2 1, कितना हुआ, 4 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना होगा, 9 9 3 12, 12 और 1 13, यहाँ होगा 13, मल्टीप्लाई यहाँ कितना होगा, 5 5 और 1 6 6। इतना क्लियर हमारे पास, क्लियर, आप बोलो क्लियर। तो कितना होगा, 7 13 6 78 मल्टीप्लाई 7, तो 7 8 56, 5 7 49, 49 और 5 हो गए 54, 49 और 5 कितना होगा, 54। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकले कितने, इनका जोड़ कितना निकला, आप बोलोगे 546। कितना निकला मेरे दोस्तों, 546। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें से इवन कितना होगा, इवन का, तो 12 इवन थे, तो 12 इवन का सम कितना होगा। तो यहाँ पर देखना इवन यही थे ना, इसको काट दो, इवन यही थे, इसको लिखो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 4 और 2 6, कितना हुआ, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हुआ, बाकी के सेम चलेगा पीछे का, 9 और 3 12, 12 और 1 13, यहाँ पर कितना हुआ, 5 और 1 6, टोटल कितना निकला हमारे पास, आप बोलोगे 13 6 78 और गुणा 6 6, तो 7 कितना हुआ, 8 6 48 और 42 42 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 46, तो 468 तो ये हो गए। टोटल थे इतने और इवन इतने निकले, तो ऑड कितने बचे, तो ऑड इसमें से घटा दो, कितने बचे मेरे दोस्तों, आप बोलोगे 4, 13 में से 7, बस 74। 74 कितने होंगे हमारे पास, ऑड फैक्टर होंगे। कैसे होंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको तो कट कर दो क्योंकि ये पूरा इवन है। यहाँ पर कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हुआ, आप बोलोगे 13, 74 छोड़ना होंगे यार, 16 16 78 होंगे ना, 78। यहाँ पर कितना 13, यहाँ कितना 5 पावर 1 मतलब 5, 5 पर 0 मतलब 1, 5 और 1 6, टोटल हो 6, 13 6 कितना हुआ, आप बोलोगे 78, 13 6 कितना हुआ, 78। बिल्कुल क्लियर, क्लियर, एक सांस में क्लियर। हाँ, तो आपको तो सम के लिए तो केवल इतना तो करना पड़ेगा भाई, सम के लिए तो केवल इतना आपको करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर। और एग्जांपल लूँ क्या, चलो तो अगले चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन लेते हैं अब आगे, चलो। तो चलिए दोस्तों, मुझे बताइए आप कि 240 में ये सब बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये 3 चीज़ तो ये हो गई। तो अगली क्या है यहाँ पर, सम ऑफ फैक्टर बताइए, यानी कि जो जितने सारे फैक्टर निकलेंगे तो उन सभी का जोड़ बताना है।
और तो और मुझे बताना है सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है, यानी जितने सारे निकलेंगे उनमें से इवन को छांट छांट कर उनसे बताना है कि उनका सम कितना होगा। और मुझे बताइए कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी जितने भी सारे ऑड फैक्टर निकलेंगे ना, हाँ, तो उनमें से मुझे बताना है कि ऑड फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो ऑड फैक्टर के उनका सम बताना है, क्या बताना है, सम, यानी कि जोड़ बताना है। तो यहाँ पर देखो 240 को किस तरह ब्रेक करेंगे, आप बोलोगे 8 या 24 और 2 पंजे 10, आपकी मर्जी किसी तरह ब्रेक कर लो। इससे कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, क्या हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और बचा 5, 5 की पावर 1, 5 पावर 1, इतना क्लियर, क्लियर, ओके। कहाँ गया ये, तो यहाँ पर देखो ज़रा, अब इन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो पावर में एक ऐड करो 5, इसमें पावर में एक ऐड किया कितना हुआ 2, इसमें पावर में एक ऐड किया 1 था तो कितना हुआ 2, 5 में 10, 10 में 20, कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकले टोटल, आप बोलोगे 20 निकले। मुझे था इवन, तो मैंने बोला जब मुझे इवन चाहिए तो ऑड केवल एक रहता है, तो जितनी पावर है ना इसकी उतनी लिख दो, पावर कितने 4, 4, अगले में एक ऐड कर दो कितना हुआ 2, अगले में एक ऐड करो कितना हुआ 2, कितना हुआ मेरे दोस्तों 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 4 में 8 तो 16, तो 20 में थे 16 तो ये हो गए सॉरी 16 तो ये हो गए, तो बचे कितने ऑड फैक्टर, आप बोलोगे 4, यानी टोटल तो इतने हैं और 16 इतने हो गए, तो बचे कितने, आप बोलोगे 4 बचे। अब मुझे बताओ कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो सम ऑफ फैक्टर जानने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ फैक्टर जानने के लिए तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 2 की पावर 4 तक जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा 3 की पावर 1 तक जाएगा, 5 बार 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 5 की पावर 1 तक जाएगा। तो यहाँ पर 0 वाला हटा दो ना, जब मुझसे अच्छा सम पूछा, सब का सम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये हो हमारे पास, ठीक है। इनका सम पूछ रहा है, इनके जोड़ कर दो, बीच में जोड़ कर दो, जोड़ कर दो। फिर यहाँ क्या पूछ रहा है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इनके जोड़ कर दो। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इनके जोड़ कर दो, कितना हुआ 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर देखो यहाँ कितना हुआ, हम लोग 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस ये 1 4, यहाँ कितना 5 पावर 1 5 और प्लस 5 पर 0 मतलब 1, 5 और 6, टोटल कितना हुआ 16 4 20, 20 नहीं 16 4 20 और 28 28 30, 30 और 1 31, 31 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6, कितना हुआ 6 6 24, तो क्या हुआ टोटल 24 कम 24 बचे कितना 2, 24 से 72 73 74, तो इतना हुआ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना 744 हुआ ना, 744, यहाँ कितना हुआ 744, 744। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब मुझे इवन चाहिए तो ऑड वाला काट दो, तो ऑड वाला ये तो आ रहा था, इसको काट दिया, बचे कितना ये, तो इसका सम कितना होगा, अब बोलोगे 16 4 20 8 28 2 30, 30 गुणा पीछे का सेम रहेगा, आप बोलोगे 4, फिर पीछे का सेम रहेगा, यहाँ बोलोगे 6, तो 6 24 24 से 72 72, यानी 720, 720 कैसे निकले, आप बोलोगे इवन निकले, कैसे निकले इवन। अब मुझे ऑड, तो ऑड चाहिए सारे के सारे इवन से काट दो, बचे कितना 1, तो 1 हमारे पास क्या था ऑड, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना बचा यहाँ पर 4, या कितना बचा आप बोलोगे 6, तो 6 जो 24, तो 24 कैसे बचे हमारे पास, आप बोलोगे ऑड बचे, 24 कैसे बचे ऑड। तो जितने भी 4 थे ना, 4 ऑड फैक्टर, 4 ऑड फैक्टर थे, उनका सम कितना निकला 24, क्लियर। अच्छा, अब इसी में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखना एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, तो फिर मेरे दोस्तों अगर कभी आपको इस तरह से सवाल पूछ ले जाए ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, किसी तरह से सवाल इस तरह से पूछ ले जाए कि 240 के गुणनखंडों की संख्या निकालो जो कि 3 के मल्टीपल हैं, हाँ, जो कि 4 के मल्टीपल हैं, जो कि निकलेंगे वो कि 8 के मल्टीपल हैं, तो इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पर देखना ध्यान से करना, देख लो कि पहले इसको ब्रेक करेंगे 240 को पहले प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक करेंगे, कितना हुआ आप बोलोगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इतना क्लियर। अब यहाँ देखना है हमें कि 3 के गुणक चाहिए, तो हमें 3 के गुणक चाहिए, तो मुझे 3 के गुणक चाहिए, तो 3 हमें बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जब 3 बाहर निकालेंगे तो बचा कितना यहाँ पर 2 की पावर 4 बचा, हाँ,
मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बचा। हाँ, क्योंकि 3 की पावर 1 था, 3 तो 1 की पावर 1 बाहर ही निकल गया। तो अब इसके जितने सारे फैक्टर्स आएंगे ना, हाँ, तो वो हमारे पास सभी सभी कैसे निकलेंगे, आप बोलोगे 3 के मल्टीपल निकलेंगे। किस तरह, देखो यहाँ से कि 2 की पावर 4 मतलब कि कितने फैक्टर होंगे, हमें नंबर ऑफ फैक्टर जानना है ना। हाँ, कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 2, तो टोटल कितना हुआ 10। यानी जो 3 के मल्टीपल निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे। 10 कितने निकलेंगे मेरे दोस्तों, 10 निकलेंगे। अब बताओ कौन कौन से निकलेंगे, तो कौन कौन से निकलेंगे, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर, यहाँ देखना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 यहाँ पर होगा। एक ही चीज़ क्लियर होगा, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 यहाँ पर देखना ध्यान से, कौन से होंगे वो बता रहा हूँ मैं। 5 की पावर 0 को मल्टीप्लाई इन सभी में करो, और ऐसे करते हैं कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई इन दोनों में, 2 की पावर 1 का इन दोनों में, 2 की पावर 2 का इन दोनों में, 2 की पावर 3 इन दोनों में, 2 की पावर 4 का इन दोनों में, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 1 वो 5 है ना, अरे यहाँ पर 5, हाँ 3 के निकालने चाहिए, तो 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 5 पावर, गलत, 2 की पावर 0, 5 पावर 1, फिर 2 की पावर 1, 5 पावर 1 0, 2 की पावर 1, 5 पावर 1, 2 की पावर 2, 5 पावर 0, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई होगा ना बीच में, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या, 2 की पावर 2, 5 पावर 1, फिर 2 की पावर 3, 5 पावर 0, 2 की पावर 3, 5 पावर 1, फिर 2 की पावर 4, 5 की पावर 0, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर जितने सारे फैक्टर्स निकलेंगे वो 3 के मल्टीपल्स ही निकलेंगे। यहाँ पर देखना कैसे, 5 पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा, कॉमा, ये कितना होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये कितना होगा, 2 की पावर 0, 5 पावर 0, 2 की पावर 1 मतलब 2, 5 पावर 0 मतलब कि 1, तो यहाँ पर कितना होगा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, आप बोलोगे 10 होगा, और आप बोलोगे यहाँ कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ 4 होगा, यहाँ कितना होगा, आप बोलोगे 4, 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 पावर 1 मतलब 5, तो 2 गुणा 4, 4 गुणा 5 मतलब 20 होगा। ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 8 होगा, और कौन सा होगा, ये होगा 8, 8 पंजे 40 होगा। हाँ, ये कितना होगा, आप बोलोगे 8 वो 16 होगा ना, 16, 16 गुणा 1 तो 16 हो जाएगा, या कितना का 16, 16 गुणा 5, 16 पंजे 80 हो जाएगा। जब इन सभी में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो भी नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, 3 के मल्टीपल से ही होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। और कौन कौन से यहाँ से निकल जाएगा, देखो 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 3 6, 3 3 30, 3 चौक 12, 3 गुणा 20 60, 3 गुणा 8 24, और 3 गुणा 40 120, ये कितना 16 थी 48, और 8 थे 24 240। तो ये निकलेंगे हमारे पास 3 के मल्टीपल्स। देखो सभी में टोटल में से कितने निकले हमारे पास 3 के मल्टीपल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने निकले हमारे पास 10, यहाँ पर कितने हैं 10 है। क्लियर, क्लियर। अब और कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, अगर मुझे इसी का सम पूछ दिया है कि सम कितना होगा, तो सम पूछ दिया है तो सम देखो यहाँ पर कि 3 के मल्टीपल का सम कितना होगा, आप बोलोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इतना होगा, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इनका सम पूछा है, सम कर दो बीच में, कर दिया। हाँ, आप बोलोगे बिल्कुल कर दिया सर, कर दिया। यहाँ पे देखो कितना होगा, अब यहाँ ये कितना होगा 16, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 1, यहाँ पर देखना यह कितना होता है 5, और ये कितना है 1, 5 रख 6, सम पूछे है, सम कितना होगा, तो 16 4 20 और 28 2 30 और 31, 31 गुणा 6 कितना होगा 186, 186 होगा इनका सम। यानी 3 के मल्टीपल जितने भी निकलेंगे उनका सम कितना होगा 186, जो कि अभी गलत है। क्या यहाँ पर 3 भी तो है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या, आप बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये सभी 3 के मल्टीपल ही निकलेंगे, कितना होगा सम इनका,
तो आप बोलोगे सम कितना होगा, 36 18 81 8 24 25 2 25 2 और 3 और 2 5, तो 500 कितना हुआ हमारे पास, 558 होगा इनका सम। क्लियर, निकाल लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है अब कि 4 के गुणक हो, तो 4 के गुणक यानी 4 कितना होता है, 2 की पावर 2, तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो बचा कि यहाँ पर 2 की पावर 2 बचा, फिर 3 की पावर 1 बचा, फिर 5 की पावर 1 बचा। अच्छा, अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो गुणनखंडों की संख्या निकाल लो। कितने होंगे यहाँ पर, 3 में 2 में 1 जोड़ा 3, फिर 2 में 1 में 1 जोड़ा 2, फिर 1 में 1 जोड़ा 2, तो कितना होगा हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 4 के कितने गुणा होंगे हमारे पास, 12 होंगे, 12। 4 के कितने मल्टीपल निकलेंगे, 12 निकलेंगे, 12। ओके, अगर हमें 8 का जानना है तो 8 कितना होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 है, तो 1 बचा, 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1 बचा, फिर 5 की पावर 1 बचा, ये बचा हमारे पास। इनकी पावर्स में एक ही ऐड करते आओ, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ, 8, यानी 8 के कितने मल्टीपल निकलेंगे, आप बोलोगे 8 के कितने गुणनखंड निकलेंगे, 8 निकलेंगे, यानी 8 के कितने मल्टीपल निकलेंगे, इसमें 8 निकलेंगे, 8। कौन कौन से निकलेंगे निकाल लोगे, उनका जोड़ भी निकाल लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे इसी में बताओ, एक और सवाल है, हमसे बोला है, अगर क्वेश्चन है कि 420 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या याद करो, तो विषम गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, कौन से निकलेंगे, तो कौन कौन से निकलेंगे, तो यहाँ देखो, पहले 4 को ब्रेक करोगे कैसे, हमारे पास 420 को आप बोलोगे कि 7 छक्के 42, हाँ, और 2 पंजे 10, इस तरह ब्रेक करोगे, ब्रेक करके क्या आएगा, आप बोलोगे 2 से यहाँ पर है, 2 तो यहाँ पर है, 2 की पावर 2 आ जाएगा, फिर एक 3 यहाँ पर बचा, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा है, 5, फिर यहाँ बचा है 7, तो इनकी पावर 1 1 है, 1 1 लिख लेंगे। हमसे पूछा है विषम, जब विषम पूछा है तो सम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर विषम कितने, विषम पूछा है ना हमसे, तो विषम कितने, 1 यहाँ पर। अगले वाले मैंने बोला कि पावर में 1 ऐड करते जाओ, पावर में 1 ऐड करेंगे कितना, 2, पावर में 1 ऐड करेंगे कितना, 2, पावर में 1 ऐड करेंगे कितना, 2, तो कितना हमारे पास होगा, 8, कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, 8। क्लियर। अगर यहाँ से पूछा कि विषम की जगह पूछा मुझे सम गुणनखंडों की संख्या बताओ मुझे, ये पूछा होता तो क्या करते, तो मैंने अभी बताया है कि जब हमें सम पूछा जाए तो जितनी पावर है 2 की उतनी ही पावर रखो, पावर कितनी है, 2, बाकी के पीछे 2 2 1 1 बढ़ाते जाओ, पावर में 1 बढ़ाया कितना, 2, पावर में 1 बढ़ाया कितना, 2, पावर में 1 बढ़ाया कितना, 2, तो टोटल कितना हमारे पास होगा, 16, कितना हुआ, 16। अगर ये किसके लिए, ये है हमारे पास इवन के लिए, ये किसके लिए है, हमारे पास ऑड के लिए, जो ऑड हमसे पूछा था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 8 होगा, 8। क्लियर। ओके, तो अगला मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें एक और क्वेश्चन है यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ, कैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखना। तो चलो मुझे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या होगा इसमें से राइट आंसर। इसका 4 ऑप्शन है, इसके बताओ। कि ये पूछा है कि 30 की पावर 16, 16 की पावर 18 और 20 की पावर 21 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो कौन सा आंसर होगा, बताओ जरा, जल्दी बताओ। आपके पास केवल 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी फटाफट, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। चलो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, 30 की पावर 16, यहाँ पर कह सकते हैं 30 किस तरह लिख सकते हैं, 15 दूनी 30, और 15 में क्या होता है, 2 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, इस पावर 1 1 1, पावर 1 1 है। यहाँ पर कितना है, 16, तो इसकी पावर 16, इसकी पावर 16, इसकी पावर 16, मल्टीप्लाई, यहाँ कितना है, आप बोलोगे कि 2 की पावर 21 होते 4, और 18 चौक कितना होंगे, 72। भाई पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होती है ना, पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये कितना है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है,
यहाँ पर कितना है 21, तो ये कितना 21 दूनी कितना होगा 42, ये कितना होगा 21 होगा, कितना होगा 21। तो टोटल कितने ले सकते हैं आप बोलोगे जितने भी लिखेंगे टोटल इतने लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये 72 2 की पावर ये 42 है, 72 हो गया 42 और 2 की पावर 16, कितना होगा टोटल आप बोलोगे 10 एक हासिल 12 और एक 13 130, यानी 2 की पावर कितना निकला 2 की पावर 130 निकला। ठीक है, फिर 3 की पावर कितना निकला आप बोलोगे 3 की पावर बताओ, तो 3 की पावर कितना निकला आप बोलोगे 16, 5 की पावर बताओ 21 और 16 कितना हो गए 37, तो 5 की पावर कितना निकला आप बोलोगे 37, 5 पावर कितना है 37। क्लियर। तो यहाँ देखना जरा यहाँ पर ध्यान से, मुझे बोला है कि विषम विषम को बोला है तो जितनी भी पावर है ना उनको मारो गोली। और यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने कि जितनी पावर है तो ऑड पूछा है तो ऑड तो केवल एक ही होगा ना, तो ऑड केवल एक रखा मल्टीप्लाई। अब मैंने पूछा कि पीछे जितने भी हों उनमें पावर एक ऐड कर कर बढ़ाते जाओ। इसमें 16 है, 16 में एक ऐड किया कितना हुआ 17, यहाँ पर कितना 37, 37 में एक ऐड किया कितना हुआ 38। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 8 से 56, 56 मतलब 6, तो 6 इसमें नहीं है 6 इसमें नहीं है। यहाँ पर देखना 136 13 17 से 51, 51 और 13 कितना हमारे पास हो गया, यहाँ 4 6, यहाँ 4 6 446, 446 हमारे पास राइट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझे कि पहले तो इस क्वेश्चन को पहले हमने प्राइम नंबर ब्रेक किया, फिर उनकी पावर से ब्रेक किया हमने, और पावर से ब्रेक करने पर आसानी से हम निकाल पाएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या किस तरह निकालते हैं। क्लियर। ओके।